हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर पे। जी हां फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है रिजर्व बैंक के द्वारा असिस्टेंट की वैकेंसी रिलीज की गई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कुछ डाउट्स है, जैसे कि कौन से स्टेट से अप्लाई करना सही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम है। हम लोग अप्लाई करें या ना करें, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट किस लेवल का रहता है और प्रीवियस ईयर कटअप क्या गई थी, सारे चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए कोई भी वैकेंसी को किस स्टेट से अप्लाई करना है या अप्लाई करना है या नहीं, उसके बारे में जानने से पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा था। कट ऑफ की जानकारी अगर रहेगी तो हम लोग जान सकते हैं कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम और कितनी नंबर हम लोगों को लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम लोग का जो एग्ज़ाम है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो पाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि कौन से स्टेट से अप्लाई करें या एलपीटी टेस्ट किस लेवल का रहेगा, उस बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो अहमदाबाद जोन का अगर जनरल की कट ऑफ की बात करूं तो 87.25 गया था। पिछला जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें 87.25। बेंगलुरु में आरबीआई जोन जो है, एक्चुअली क्या है, आरबीआई का जो जोन है वो कैपिटल में रहता है। जैसे अगर बिहार है तो पटना, गुजरात है तो अहमदाबाद, इसमें जनरली देखने को मिलता है। तो बेंगलुरु में आपको 82.75 गया था। भोपाल की अगर मैं बात करूँ तो 89.50, भुवनेश्वर की 90.50, चंडीगढ़ की 90.75, चेन्नई की 87.75। नेक्स्ट अगर गुवाहाटी की बात करूं तो 86 मार्क्स गए थे जनरल की। हैदराबाद 90.25, जयपुर 89.25, जम्मू की 85.50, कानपुर एंड लखनऊ की 89.25, जबकि सबसे ज़्यादा बहुत लार्ज नंबर में वैकेंसीज कानपुर और लखनऊ और महाराष्ट्र में देखने को मिली थी। कोलकाता में 90.75 और मुंबई की बात करूं तो 85.25, नागपुर 87, न्यू दिल्ली 89.25 और पटना 89 मार्क्स और तिरुवनंतपुरम एंड कोची में 86.50 देखने को मिला था। तो ये जो कट ऑफ है वो आपको कहीं ना कहीं ये आपको डिटेल में पता चल गया कि आपको हर एक स्टेट में लमसम 90 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलती है। चूंकि इसका कारण जानिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज हर एक स्टेट में बहुत कम रहता है तो और एप्लीकेंट ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको कौन से स्टेट से अप्लाई करना है, सबसे पहले मैं बता दूँ, बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र और नागपुर के लिए स्विच करते हैं, तो लेकिन इस बार वैकेंसीज जो है बहुत कम है, 450 के आसपास वैकेंसीज है। तो अगर आपका मार्क्स जो है, अगर आप क्लरिकल एग्जाम में, एक्चुअली लेवल ऑफ एग्जाम बहुत इजी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वो अगर इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 100% स्कोर करने का जो है आपको कोशिश करना पड़ेगा। आपको इंग्लिश में मिनिमम 25 के आसपास आपको मार्क्स आने चाहिए और कम से कम आपको रीजनिंग 35 में 35 आप एकदम एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करते हैं तो आपके ओवरऑल इधर मार्क्स हो गए 60 मार्क्स, और लगभग कम से कम 30 मार्क्स या 30 प्लस आपको क्वांट में कहीं ना कहीं से आपको मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा। तब जाकर आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई करेगा, मतलब आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो इसलिए अगर आपके मार्क्स जो है 90 के अप्रॉक्स अगर आप आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको जरूर अप्लाई कीजिए। वैसे हर एक स्टूडेंट को इस फॉर्म को फिल जरूर करना चाहिए। आपको एग्जाम तो हमेशा, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेगुलर बेसिस में एग्जाम जरूर दीजिए, लेवल भी आपको पता चलता है। आप इंग्लिश पे ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए। आप इंग्लिश को लेके आप कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग ज़्यादा कीजिए, चाहे वो आप न्यूज़पेपर हो उस पर ज़्यादा आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं रीडिंग प्रैक्टिस से ही आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए। मेरा एक ही सजेशन है, अगर आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आपको रीडिंग हैबिट बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है। और कहीं ना कहीं रीजनिंग की और पजल लेवल की बात करूं, क्योंकि रीजनिंग में बल्क लेवल में पजल ही देखने को मिलते हैं, तो पजल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। पजल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं आएगा, इजी
आपको एकदम कलरिकल लेवल का आपको पजल देखने को मिलेगा। और क्वांट भी कुछ ज़्यादा टफ मॉडरेट लेवल पे नहीं आएगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें क्वांट कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफर साइड में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा डीआई भी मिलती है। डीआई के जो डाटा है वो फाइंड आउट तो लोग कर लेते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़ा लेंदी पूछे जा रहे हैं। तो अभी ये जो स्कोर है उस पर आप नहीं जा सकते, क्योंकि लेवल ऑफ एग्जाम पे भी कट ऑफ डिसाइड होता है। लेकिन आप एकदम मतलब दिमाग में रखिए कि 85 to 90 आपको स्कोर करना ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज हर एक स्टेट में बहुत ज़्यादा कम है। और अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं तो मैं पहले ही बता दूं कि आरबीआई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा एकदम टाइट लेता है, और इसमें बहुत सारे बच्चों को वो मतलब फेल भी करता है, और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी उनको निकाल दिया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, एसबीआई वगैरह में क्या है वहाँ पे उतना टाइट नहीं लिया जाता। अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आप लैंग्वेज जनरली क्वालिफाई कर जाते हो, लेकिन आरबीआई क्या करता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में लेता है। इसलिए आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कीजिए, सबसे पहले ये चीज़ तो भूल ही जाइए एलपीटी के रिगार्डिंग। आप प्रीलिम्स और क्वालिफाई कीजिए, मेंस क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आपके पास जो 1-2 मंथ बचेगा, अगर आप मेंस अच्छे से आपका स्कोर आ रहा है, आपने अच्छा एग्जाम किया, हालांकि मेंस का भी लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता, आप आरआरबी क्लर्क से थोड़ा ऊपर लेवल पे देख सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा, क्वांट देखने को मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, जनरल अवेयरनेस, जीके, करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस, और एक कंप्यूटर का सेक्शन भी यहाँ पे भी देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं आपको आरआरबी क्लर्क और पीओ में भी देखने को मिलता है। जो भी रिसेंट में जिन्होंने भी आरआरबी पीओ और क्लर्क का एग्जाम दिया है वो डेफिनेटली आरबीआई असिस्टेंट को जरूर फिल कीजिए, और क्योंकि और अगर उन्होंने मेंस भी दिया है तो वहाँ पे कंप्यूटर उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा, तो और करंट अफेयर्स ने भी उन्होंने तैयारी की होगी, और आईबीपीएस क्लर्क भी बहुत सारे बच्चों का मेंस 7 अक्टूबर को है, तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रिपरेशन है वो एक अलग लेवल पे चल रहा है, तो डेफिनेटली आरबीआई असिस्टेंट को प्रीफर जरूर करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे मतलब बैंक के पीओ भी छोड़कर आरबीआई असिस्टेंट में स्विच करते हैं, बहुत अच्छा जॉब है। तो आप अभी एलपीटी का ना सोच के आप फॉर्म फिलअप कीजिए, जो भी स्टेट से आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेगा आपके लिए, तो वहाँ पे आप जरूर जाएं और इसको तैयारी कीजिए। और जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाओगे तो 1 मंथ में एलपीटी के लिए जी जान लगा देना, या उस स्टेट में जाके आप कुछ दिन की ट्रेनिंग लेना। आप तो बहुत सारे ऐप वगैरह भी अवेलेबल है, तो उसके लिए बाद में सोचेंगे, लेकिन आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करेंगे आप पहले अप्लाई कीजिए, एकदम जम के आप इंग्लिश पे ज़्यादा मेहनत कीजिए, और रीजनिंग और क्वांट में मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कीजिए। आपकी डेफिनेटली जो इसका प्री है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप प्री क्लियर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं मेंस में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट अगर मान लीजिए कि 4 है या 10 है तो न एप्लीकेंट कितने होंगे, 10 टाइम्स अगर बुलाए जाएंगे तो 100 स्टूडेंट से ही आपका मेंस में आपको मतलब क्या बोलते हैं कंपटीशन है, तो वहाँ पे कंपटीशन 100 से ही है, लेकिन जो 100 होंगे वो भी एक बहुत अच्छे लेवल के स्टूडेंट रहे होंगे, तो उनमें आप भी हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और आरबीआई असिस्टेंट की फॉर्म जो है फिल जरूर कीजिए। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स अगर हों इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में ड्रॉप कीजिए, मैं आपके रिप्लाई जरूर दूंगा। आई होप आपके जो भी डाउट्स हों क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।